मॉर्निंग बच्चों। इस चैप्टर की थ्योरी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डेटा ये आप पढ़ चुके हैं। सेकंड हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है टू शो हाउ द नेट प्रॉफिट इज पर P&L अकाउंट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। P&L का प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बटेगा ये इस अकाउंट में शो होता है। 11th क्लास में आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर हमारा पढ़ा, डू यू रिमेम्बर? फर्स्ट में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड P&L अकाउंट, उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। याद है सभी को? ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट। यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में P&L से जो मिलने वाला नेट प्रॉफिट है, P&L से जो मिलने वाला नेट प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये P&L एप्रोप्रिएशन में बताएंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कहाँ बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L के बाद बनता है P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ट्रेडिंग और P&L के बाद, और P&L के बाद ही बनता है इसलिए इसमें P&L से जो मिलने वाला नेट प्रॉफिट है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट का ट्रांसफर होता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया। बनता कैसे P&L अकाउंट? देखिए, P&L अकाउंट का जो नेचर है वो होता है नॉमिनल। P&L अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट। हमने 11th क्लास में अकाउंट के क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, याद है आपको? नॉमिनल, रियल, पर्सनल। उसमें P&L अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसके जो रूल्स थे वो आपको याद होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो पार्टनर और फर्म के बीच में बनता है। पार्टनर और फर्म के बीच में बनने वाला ये अकाउंट, इसमें ये रूल जो हम अप्लाई करेंगे वो फर्म की तरफ से सोच रहे हैं। किसकी तरफ साइड से सोच रहे हैं? फर्म की साइड से। ये अकाउंट फर्म की साइड से बनेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम। फाइनल अकाउंट की कैटेगरी का एक और अकाउंट ये है, इसलिए इसमें डेट का कॉलम मेंशन नहीं होता है क्योंकि ये लास्ट डेट पे बनता है, ईयर के एंडिंग में। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक्सक्यूज मी, मैं चाहती हूँ कि पुलिस खुद ब खुद मुझे बरी कर दे, वो भी ऑफिशियली। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था कि इस अकाउंट में P&L का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू फ्रॉम P&L अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला पार्टनर को, तो क्या क्या उसमें टर्म्स आने वाली पहले मेरे को सोचना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इज देयर रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने आपको बोला था कि फर्म की तरफ से सोचना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलने वाला है? पार्टनर। देने वाला कौन है? फर्म। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पार्टनर है तो ए बी जितने पार्टनर है उतना आपको यहाँ पर सारे पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ। सेकेंड थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसको मिलने वाला है? फर्म को मिलने वाला है। देने वाला कौन है? पार्टनर। तो इनकम है फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए बी। ओके, थर्ड पॉइंट है सैलरी एंड कमीशन। सैलरी मिलता किसको है? पार्टनर। देता कौन है? फर्म। सैलरी ए एंड बी, यदि दोनों पार्टनर को है तो ए एंड बी, यदि एक ही पार्टनर को है तो एज सैलरी करके आप उसको शो कर सकते हैं। एज सैलरी नंबर देन डायरेक्ट उसको बाहर लिख सकते हैं। यदि दोनों पार्टनर को है तो अंदर आप लिख के तो बाहर सैलरी है तो सैलरी, कमीशन यदि है तो कमीशन भी, कमीशन। देन लास्ट में आएगा बैलेंस, जो कि हम हर अकाउंट में निकालते हैं। बैलेंस निकालना बोले तो नहीं आता। बैलेंस दैट मीन्स क्या? हमें दोनों साइड का टोटल लगाना है, इधर और इधर दोनों साइड का टोटल लगाना है। टोटल लगाने के बाद जो सबसे बड़ी अमाउंट है जिस भी साइड, वो हमें दोनों साइड लिखनी है। और जिधर बैलेंस हमें लिखना है, जिधर कम आ रहा है अमाउंट, उधर वो बैलेंस हम लिखते हैं। सपोज कि यहाँ हमारा बैलेंस आ रहा है 20,000, सॉरी टोटल आ रहा है 20,000 और इधर हमारा आ रहा है 12,000। तो 20,000 हमारा बड़ा टोटल है, वो हमें लिखना है। इधर का टोटल है 12,000, तो रिमेनिंग कितना हुआ? बैलेंस कितना हुआ? 8,000। तो 8,000 जो बैलेंस है वो हमें यहाँ लिखना है। और ये बैलेंस होता है हमारा प्रॉफिट, जो कि ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? वो डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। जितने भी पार्टनर्स हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रेशियो। रेशियो दैट मीन्स क्या? रेशियो मीन्स मेरे पास थोड़ा जगह कम है तो मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। जैसे ए एंड बी दो पार्टनर है और यदि ए और बी का रेशियो है 3:2, 3:2, तो प्रॉफिट हमारा 8,000 जो आ रहा है उसको ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 8,000 2/5। दिस इज रेशियो। रेशियो आपने मैथ्स में पढ़ा है तो थोड़ा बहुत याद है। 3 + 2 टोटल है 5 और इसमें ए का जो पोर्शन है, ए का जो शेयर है वो है 3। इस टोटल 5 में से ए का पोर्शन 3 है और इस टोटल 5 में से बी का पोर्शन 2 है। ठीक है, तो इस तरह से रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन में रेशियो दिया होता है, नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये डेट का रूल है, डेट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे ज्यादा चीजें इसमें नहीं आती है। मोस्ट प्लीज ज्यादातर चीजें सिर्फ यही टर्म्स इसमें आती है। इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी मैं ये वाला जो क्लास है इससे रिलेटेड आपको इलस्ट्रेशन और कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं। आपको इलस्ट्रेशन भी कॉपी नहीं करना है और क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। नहीं आता है तो आपको मेरे को थोड़ी डाउट पूछना है। ओके बेटा, थैंक यू। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने देख लिया है। अब हम एक क्वेश्चन उसका समझ लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको फॉरवर्ड किया है, आपने उसको नोट किया होगा। मैंने आपको बताया था कि नोट करना है उसको। A and B are partners. A's capital is 1 lakh and B's capital is 60,000. Interest on capital is payable at the rate of 6% per annum. B is to get salary of 3,000 per month. Net profit for the year is ₹80,000. Prepare profit and loss appropriation account. दो पार्टनर है यहाँ A and B। दो पार्टनर है
ए की कैपिटल है 1 लाख और बी की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है, मतलब पार्टनरशिप डिड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बी इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। बी को भी सैलरी देने के लिए बात कही गई है क्वेश्चन में, मतलब और 3,000 पर मंथ की बात की है, तो ये ध्यान रखिएगा 3,000 इंटू 12। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹80,000। नेट प्रॉफिट जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया हुआ है 80,000। अब जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है हमें वो सारे काम करने हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, इंटरेस्ट पार्टनर को मिलता है, फर्म से दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा आपको, ए एंड बी। वर्किंग नोट के लिए मेरे पास ज़्यादा प्लेस नहीं है, आपके पास कॉपी में आपको बनाना होगा वर्किंग नोट। इस तरह से आपको एक नीचे थोड़ी सी जगह आपकी कॉपी में देनी पड़ेगी। वर्किंग नोट फर्स्ट में आप डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, देन उसका जो परसेंटेज है वो कितना है 6%। 6% दैट मीन्स 6/100। अब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो इंटरेस्ट बनेगा 6,000। इसी तरह से हमें बी का भी निकालना है, आपके पास काफी जगह है, आपको निकालना है उसमें 6,000। बी का कैपिटल कितनी है 60,000। 60,000 पे 6% जब आप चार्ज करेंगे तो 3,600, टोटल हो गया 9,600। ये हमें आर की तरफ लिखना है। फर्स्ट प्रॉफिट दिया था वो हम लिख चुके हैं। सेकंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात किया था उन्होंने, पर एनम मतलब पूरे साल का, ये बात मैंने आपको बताई थी। बी इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। बी को पर मंथ के लिए सैलरी मिल रही है 3,000, तो पूरे ईयर का हम यहाँ पे कर रहे हैं। ईयर के एंडिंग में ये अकाउंट बनता है, तो बी सैलरी। अब वर्किंग नोट जैसे आप बना रहे हैं फर्स्ट, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आएगा उसका वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ बी सैलरी। $3,000 इंटू 12 36,000। डायरेक्टली आपको बाहर लिखना है क्योंकि दोनों पार्टनर की सैलरी नहीं है, यदि दोनों की होती तो हम अंदर लिखते और दोनों प्लस करके फिर हमें बाहर लिखना होता। वर्किंग नोट वाला क्वेश्चन मैं रब कर देती हूँ, आपको रब नहीं करना है आपकी कॉपी में, तो एज इट इज रहेगा ये। वर्किंग नोट के नंबर होते हैं हमारे पास, सैलरी होगी। अब हमें क्वेश्चन में आगे और कुछ दिया है और आगे कुछ भी नहीं दिया है। देन फाइनली हमें टोटल लगानी है। टोटल जो बड़ा है वो हमें लिखना है। टोटल है इधर 80,000, 80,000 बड़ा टोटल है 80,000, और जो डिफरेंस आ रहा है ये वाला टोटल कम, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। डिफरेंस है 34,400 डिफरेंस आ रहा है, और ये जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है हमारा प्रॉफिट। ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हमें ए और बी इस तरह से देना है। अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि देना कैसे। रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, रेशियो नहीं दिया है मतलब कि हमें इक्वली शेयर करना है। आधे क्वेश्चन में डेट बताई गई है और आधे क्वेश्चन में डेट नहीं बताई है, मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो तो हमें क्वेश्चन से ही लेना है, लेकिन यदि क्वेश्चन में कोई जैसे प्रॉफिट का लॉस का शेयर नहीं दिया है, रेशियो नहीं दिया है,
तो वो हमें डिड एब्सेंट वाली जो हमारी 1932 एक्ट की हमने रूल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हमको उसको करना है। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टनर्स को ए और बी को ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और दोनों का आएगा 17,200 17,200 क्योंकि हमारा पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट ये एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराया है। आगे मैं आपको क्वेश्चंस भेज रही हूँ, वो आपको करना है। डाउट है तो मुझसे पूछना है। आप मुझसे डाउट पर्सनली भी 5 to 6 वाले टाइमिंग में पूछ सकते हैं। ओके, बना कि नहीं बना?